परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, ये चारों मेरे इस समय के कार्यकर्ता है। पहले भी यहाँ सभा इस संगठन की हुई। इस समय हमारा काम भारत के गांव शहर की कॉलोनियों में मंगल शनिवार शाम हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा। इस समय देश में 30,000 हनुमान चालीसा है। अमरावती में भी 9 है, उनके साथ में बैठा था। यहाँ 101 करने की योजना आज बैठकर मैंने बनाई। हम 1 लाख हनुमान चालीसा तक 1-2 वर्ष में पहुंचेंगे। एक हनुमान चालीसा 100 से 150-200 परिवार को जोड़ेगा। हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। समृद्ध हिंदू का कौन सा काम हनुमान चालीसा केंद्र करेगा? कोई भी हिंदू भारत में भूखा नहीं रहेगा। सरकार की अन्न की रेशन की योजना है, हमारी है। एक हनुमान चालीसा 100-200 घरों में ठेली बांटेगा। आज यहाँ भी योजना बनी। हर रोज 1 मुट्ठी अनाज डालो, एक परिवार का 1 किलो। 1 लाख हनुमान चालीसा 1 से 2 करोड़ परिवारों से हर रोज 1 मुट्ठी अनाज महीने में एक बार इकट्ठा करके गरीबों को खिलाना। हनुमान चालीसा के अंदर लोकल ही गरीबों को बांटेगा, सेंट्रलाइज नहीं होगा। दूसरा, हनुमान चालीसा केंद्र वहां के 100-200 परिवारों में से किसी को देश में कहीं पर भी मदद चाहिए, एक टेलीफोन कॉल पर भारत में कहीं पर भी मदद, हिंदू हेल्पलाइन, मदद के लिए फोन करो 02066803300। तीसरा, ये देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के मरीज हर वक्त चेकअप करावें। उनको ही पता है रोग है तो दवाई लेगा, रोग रुकेगा। चेकअप करवाने वालों की भारत में बहुत कम लोग हैं। मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच कौन करेगा? हनुमान चालीसा। जांच के बाद रोग निकलेगा, पैसे नहीं हैं, मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर। 5वां, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या होती है? 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम ट्रेनिंग देते हैं कि एक व्यक्ति को 5 ग्राम ही नमक लेना। कोई पत्रकार है तो आने दो। आ जाइए, आ जाओ वहाँ। पत्रकार कोई भी कि 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है। ये मरीज ही लकवा, ब्रेन हेमरेज, हम सिखाते हैं कि एक व्यक्ति को हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाना। वजन करके खाएंगे नहीं। क्या सिखाते हैं? आपके घर में कितना है? 10 दिया जी, 4 लोग, तो हर रोज का 20 ग्राम। महीने में 600 ग्राम नमक खरीद करके महीना पूरा करो। 5 लोग हैं तो 750 ग्राम, 6 लोग तो 1 किलो। हनुमान चालीसा केंद्र ऐसी 15 ट्रेनिंग घरों घरों में जाकर देना शुरू किया है। अंग्रेजी शब्द लाइफस्टाइल ट्रेनिंग। हमने हनुमान चालीसा केंद्र को हिंदू स्वास्थ्य केंद्र, हिंदू वेलनेस केंद्र में कन्वर्ट किया है। 6ठा, हनुमान चालीसा केंद्र बच्चों की टैलेंट बढ़ाकर संस्कार देंगे। उसका नाम है किड्स अहेड, बच्चे ही आगे। 8वां, रोजगार में 1 महीने में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में रोजगार। कैसे? एक हनुमान चालीसा चलेंगे, पूछेंगे कितने बेरोजगार युवा युवती है, उनके फॉर्म भरवाएंगे। फिर उसको हम 10-15 प्रकार की व्यवसाय बताएंगे। जो फॉर्म भरेंगे उनका 25-30 हज़ार खर्च होता है। वह 2-3 महीने की रेसिडेंशियल मुफ्त ट्रेनिंग के पैसे नहीं, खाने के, रहने के नहीं। आधे से ज़्यादा लोगों का नौकरी में फ्री प्लेसमेंट करेंगे। मैं धीरे धीरे 1 लाख हनुमान चालीसा को रोजगार केंद्र में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ।
मैंने कहा अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित समृद्ध हिंदू, यह मेरा मेजर कैंपेन है। उनके साथ मेरा सुरक्षित हिंदू, उनके मेरे 4 कैंपेन है। पहला, घरों घरों में जाकर सिखाना, पहले मैं हिंदू हूँ, मैं मराठा हूँ पर पहले मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण पहले मैं हिंदू हूँ, मैं माली पहले मैं हिंदू हूँ, मैं तंबोली पहले मैं हिंदू हूँ। दूसरा, भारत में हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, खरीदी हिंदुओं से, रोजगार हिंदू को ही देंगे। तीसरा, फिर भी हिंदू जनसंख्या घट गई, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे घटा हुआ हिंदू ही सबको पीटेगा और घटा हुआ हिंदू जीतेगा। यह मेरी योजना 1 लाख, बाद में 5-11 लाख हनुमान चालीसा केंद्र है। जैसे मस्जिद में ऐलान होता है, यहाँ भी एक बंधु है, ऐसे मेरे हनुमान चालीसा केंद्र हिंदुओं की रक्षा का ऐलान का केंद्र बनेगा। चौथा, हमारा घर हिंदू घर, सुखी घर, समृद्ध घर, सुरक्षित घर, रोजगार युक्त घर, रोग मुक्त घर। मैं नवंबर से निकला हूँ, 17 तारीख को मेरा भारत का 6 महीने का दौरा, 250 डिस्ट्रिक्ट, 1500 तहसील, कैंपेन, हर गांव गली में हनुमान चालीसा, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू। बस इतना ही बताना था। बाप, इतनी गर्मी में आप आए तो अच्छा कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, मेरा विश्वास है ही। आपको पूछ रहा है तो पूछिए। आपने कहा कि सुरक्षित हिंदू तो देश में और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, हिंदू की सरकार है, ये सरकार कहीं पे कुछ कमी पड़ रही है, कम पड़ रही है? नहीं सर, नाकाम सरकार है ये? नहीं, सरकार ठीक कर रही है। जैसे नासिक में कॉल सेंटर 6 लोगों को अंदर डाल दिया, हमारे देवन बाबू खुद एडवोकेट है, उनको सजा भी करेंगे। परंतु जिहादियों का उपद्व्याप बहुत बढ़ रहा है। होली के दिन हमारे बेटे तरुण को दिल्ली में मारा किसने? जिहादियों ने। यहाँ भी रेती की खनन कौन करता है? जिहादी। या ड्रग्स नारकोटिक कौन बेचता है? जिहादी। इसलिए जिहादी का उपद्व्याप थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, इसलिए प्रवीण तोगड़िया को भी अब हाथ उठाने की जरूरत पड़ी। जिहादी बढ़ रहे हैं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को पता नहीं क्या सरकार कर रही है, पर सरकार को भी प्रवीण तोगड़िया की आवाज़ की जरूरत है। अभी आपने जो डॉक्टरों की टीम के बारे में बताया, कुछ साल पहले जब आए थे उस वक्त भी आपने यही सब लगभग जानकारी दी थी कि आप किस तरह से मेडिकल मैं आपसे आपसे सहमत हूँ। उस समय जो मैं बताता था तब मेरे पास सिस्टम थी। मानो मेरे पास डॉक्टर है, मेरे पास 10,000 डॉक्टर ऑलरेडी है। मैं भी जालना में भी डॉक्टर की मीटिंग करके आया, तंबूरनी में करके तंबूरनी। प्रश्न है कि डॉक्टरों के पास मरीज कहाँ से आएगी? तो हनुमान चालीसा केंद्र की सिस्टम नहीं बनी थी, तब नीडी पेशेंट और नोबल डॉक्टर को कनेक्ट करने की मेरे पास प्रोफेशनल सिस्टम नहीं बनी थी। अब मैंने ये सिस्टम बना ली है, वरना है ही। जैसे हिंदू हेल्पलाइन में चला रहा हूँ, तो क्या किया, 1 साल पहले कुंभ गया, हमने पूरे देश को ऐलान किया था कि हिंदू हेल्पलाइन से फोन करो, रहने की खाने की मुफ्त व्यवस्था करेंगे। मेरे पास 9 एकड़ में रहने की व्यवस्था की, 1.25 करोड़ लोगों को खिलाया, 9 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था उठाने के लिए 1 लाख कंबल। लोग कहाँ से आए? हिंदू हेल्पलाइन से फोन करने के लिए। इसलिए सिस्टम फंक्शन कर रही है। मैं इस सिस्टम को और मैनेजरियल ऑर्गेनाइज सिस्टम में लाकर 6 महीना खून पसीना बहाकर यह सिस्टम को एकदम वेल फंक्शनिंग कर रहा। आपके इस कार्य में सरकार आपको कितना सहयोग करती है? क्या सरकार से आप खुश हैं? सरकार के कार्य? पहली बात, सरकार से मेरी दोस्ती है। नरेंद्र भाई जी की पिताजी की भी कैंसर की ट्रीटमेंट मैंने की है। नरेंद्र भाई, अमित भाई मेरे घर, सरकार की बात, अरे सरकारी, वह सरकार में है दोनों, मैं सरकार की बात करता हूँ। दोनों मेरे घर नाश्ते के लिए आता है। देवन भाई से मेरी बात होती है। सरकार से मैं खुश हूँ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। मैं हिंदुओं को जगाकर हिंदुओं के द्वारा और ज़्यादा क्या हो सकता है वो करने में लगा। यह पूरी योजना मेरी सरकार के सहयोग से नहीं है।
छोटे छोटे व्यक्तिगत हिंदुओं के सहयोग से एक मुट्ठी अन्न कौन देगा? हिंदू देगा। मुफ्त में डॉक्टर की सर्विस कौन देगा? हिंदू डॉक्टर देगा। एडवोकेट की सर्विस कौन देगा? हिंदू डॉक्टर देगा। रोजगार में कौन मदद करेगा? व्यापारी। तो मेरी पूरी सिस्टम व्यक्तिगत सामान्य हिंदू के सहयोग से है। हनुमान चालीसा के माध्यम से इतनी आबादी आबाद हो सकता है, तो फिर आपने ये प्रक्रिया जो अभी शुरू की, इसके पहले भी आप शुरू कर सकते थे। तब मैं राम मंदिर बनाने में लगा था ना, मेरी पूरी एनर्जी ठोकने में लगी थी। अब ठोकना बंद हो गया है, इसलिए आपकी बात सच है। पहले क्यों नहीं किया? पहले भी मेरे दिमाग में था, पर पूरी एनर्जी मेरी राम मंदिर में जरूरी भी थी, लग रही थी। अब मंदिर बन गया तो मेरे पास गांव तक का नेटवर्क और मेरी एनर्जी दोनों कुछ अच्छे काम के लगी, तो राम मंदिर भी अच्छा काम था, ये दूसरा अच्छा काम था। लगभग 4-5 साल पहले आपने नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के ऊपर आक्षेप लिया था, मेरे संदर्भ में ये क्या है? नहीं, मेरे संदर्भ में कभी मैं बोलता नहीं, कभी जीवन में नहीं बोला हूँ। मैंने कभी बात कही थी, वह सच है। कब तक मंदिर नहीं बनाता तब तक। मंदिर बन गया, हम गले लग गए। हिंदू किसान जो है, आपने आवाज किया है। प्रवीण जी, हिंदू किसान जो है, किसान परेशानी में है, किसान पर कर्जे में किसान डूबा हुआ है, किसानों की जो उपज जाती है, अनाज को भाव नहीं मिल रहा, तो किसानों के लिए क्या आत्महत्या बढ़ रही है। हिंदू का मुद्दा लगाया था। नहीं, उनका तो पूरा होने दो। दोनों के आपके क्वेश्चन भिन्न है, वेगड़े है मराठी में। मैंने बोलते समय पूरा नहीं कहा, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ आपको। कोई हिंदू भूखा नहीं रहेगा एक मुट्ठी अनाज, कोई हिंदू बिना प्राइवेट का डॉक्टर नहीं रहेगा। इंडिया हेल्थलाइन प्रत्येक हिंदू की ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा, और लास्ट सुन लो, रोजगार और किसानों को फसल के दाम। यही है अब डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का राम। ये पूछ रहे थे ना, एक अरे मुझे पूरा तो करने दो भाई। मैं आप नहीं पूछोगे तब तक जाऊंगा नहीं। मैं इसलिए आपने कहा हनुमान चालीसा आप तक क्यों नहीं कर रहे थे? मैं राम मंदिर में लड़ने में लगा था, ठोकने में लगा था। अब मेरे पास समय है तो किसानों को फसल के दाम में कैटेगरी की बोल रहा, यही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के राम। मेरे 1 लाख गांव में हनुमान चालीसा, अभी 30,000 है गांव में, हो गए कौन? किसान। मेरी संस्था का नाम है राष्ट्रीय किसान परिषद। मैं किसानों के लिए 2 काम, एक फसल के दाम की आवाज उठाने वाला, और मैं वही व्यक्ति जिसको कोई न रोक सकता है, न डरा सकता है, न हटा सकता है। दूसरा मैं तुरंत करने जा रहा हूँ, मेरे गांव से शुरुआत करूँगा। आपको पता नहीं, अधिकांश को मैं 1000 की आबादी का 2 एकड़ का किसान का बेटा हूँ। मैंने खुद हल चलाया है, मुझे बिच्छू भी काटा, और मेरी अंगुली, मैं बाएं हाथ से सर्जरी करता हूँ, इसलिए ये खेत में कटी है। मैं 2-3 उदाहरण देने समझाऊँ। मेरे वहाँ मूंगफली मुख्य पाक है। मूंगफली बेचेंगे तो 6,000 रुपये क्विंटल, पर मूंगफली का बटर बनाकर भेजेंगे, इंग्लिश में कहते हैं पीनट बटर, तो 10,000 रुपये क्विंटल। प्याज बिकती है 1,500 या 3,000 क्विंटल। प्याज को पानी हटाकर डिफ्रॉज करके बेचेंगे तो यही प्याज 5,000। मेरे पास ऐसी 100 योजनाएं हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जहां हमारा हनुमान चालीसा चलेगा गांव में, वहाँ 2-4-5 किसान के बेटे को यह सिखाकर मैं पैसे फाइनेंस देने वाला हूँ। आप पूछेंगे पैसे कहाँ से, और मेरे गांव से शुरुआत करने वाला हूँ। तो हर एक गांव के 2-5 लोग शहर में, राम मंदिर के लोग मुझे पैसे देते तो यहाँ नहीं देंगे, दे रहे हैं। 1 साल पहले बारिश हुई थी दिवाली में, मेरे गांव में भी फसल खत्म हो गई थी। मैंने गांव के शहर में रहने वाले किसानों को फ़ोन किया कि मुझे 25,000, 50,000, 1 लाख, लाखों रुपया आया। मेरे गांव में जाकर किसानों को लाखों रुपया देकर आया। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस शहर में रहने वाले किसान को, बेटे को कहूँगा मुझे इतने लाख चाहिए। फिर ये पीनट बटर डिफ्रॉज यह करने वालों को मैं पेमेंट करने वाला, पैसे देने वाला हूँ। वापस आया तो ठीक है, नहीं, मैं यह करके गाँव के किसान के बच्चों को, बेटे बेटियों को उद्यमी बनाने जा रहा हूँ। एक मेरा कंस्ट्रक्टिव, जिनमें आंदोलन नहीं है, वह है। दूसरा, फसल, किसानों को फसल के दाम, यही है डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के राम, और आई मीन इट। 1 साल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे इसके लिए गांव का जो नेटवर्क खड़ा करना था
इस राउंड में मेरा काफ़ी मात्रा में हुआ है, तो ये विषय में उठाने वाला हूँ और मैं आंकड़े 1 घंटे तक किसानों तक बोल सकता हूँ। स्वामीनाथन आयोग मैंने पूरा पढ़ा है, राम मंदिर आंदोलन चलाते हुए, बहुत कम लोगों को ने पढ़ा होगा। मैं उठाने वाला ही हूँ और मेरा छोटा भाई आज भी मेरे गांव में किसानी कर रहा है। हम संयुक्त परिवार है, एक भाई को हमने गांव में रखा है। मैं इतना सभी जनरेशन का किसान हूँ। आगे नेक्स्ट। किसानों का आंदोलन बहुत समय तक चला, सरकार ने पूरा उस क्या आप अकेले कर पाएंगे? किसी भी यहाँ बातें होगी, अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, पर लाखों आंदोलन भी दबा दिया ना सरकार ने, दमन कर दिया आंदोलन। अकेला कोई कर सकता नहीं है, मुझे भी अहंकार और भ्रम नहीं है, पर लाखों गांव के किसान मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। राम मंदिर में खड़े किए थे तो किसानों के पेट के लिए नहीं खड़े होंगे ही, और मैं नेटवर्क बनाकर जा रहा हूँ। उसी आंदोलन की बात कर रहा हूं जो खड़े वह हुआ मुझे भी पता है, उनमें भी किसान लड़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम सब जानते हैं। आगे भी यही मुद्दा उठेगा। क्या मैं बताऊं? नहीं मैं बताऊं। कोरोना के फर्स्ट वेव में माइग्रेशन हुआ था। मेरे भारत में 578 जगह पर खिलाने के रसोड़े थे। आप चाहिए तो मैं लिस्ट और फोटो दे सकता हूँ, और शाम को फोटो वीडियो 578 दोनों प्रकार के। जो मजदूर को खाना नहीं मिलता था उनको, पैदल जा रहे थे उनको, और दूसरे की बात छोड़ दो, अहमदाबाद में जहाँ मेरा हेडक्वार्टर है वहाँ मैं हर रोज 10 से 12 हजार गरीबों को खिलाता था, खुद खड़े होकर। कर ही रहे हैं। मैं भाषण देने वाला लीडर नहीं हूँ, भाषण भी देता हूँ और ठोस जमीन पर काम करता हूँ। और मेरी कोरोना के दौरान जो भंडारा चौथ की स्टाइल थी, शाम को फोटो वीडियो मुझे भेज देना ताकि पता चले कि वहाँ कितना कहाँ हुआ है। तब भी किया था, अब भी करेंगे। नेक्स्ट। कोरोना ने भी स्मशान भूमि में दफन करने के लिए जगह नहीं थी। आज भी वह स्मशान भूमि वैसे ही पड़ी है। मंदिरों में ठीक है, मंदिर हो, मस्जिद हो। आप मंदिर के विरोधी हो? नहीं, मुसलमान हो ना? नहीं, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं वो नहीं बोल रही। लेकिन मुझे बिंदी नहीं दिखाई दी थी। कोई मंदिर का विरोध करेगा तो आई हैव राइट टू क्वेश्चन। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बोलिए। ठीक है, आगे बढ़ो। हम अपनी बात छोड़ देते हैं। आपका नाम क्या बता दो? योगिनी अरडक। ठीक है बेटा, बैठो, बोलो। अब कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, वैसे नहीं बोल रही मैं। हॉस्पिटल और स्मशान भूमि सबसे पहले है, क्योंकि जब जान जाती है ना तो वही दोनों काम आते हैं। मैं कुछ उसमें नहीं कर रहा हूँ, और नहीं मैं सब बातें नहीं कर पा रहा हूँ, मैं करूँगा भी नहीं। मेरी भी मर्यादा है, इसलिए मैं जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ। इतना कहा है, जिसमें 100 चीज़ों की ज़रूरत है सभी मैं न कर सकता हूँ न क्लेम करूँगा। मैं जितना कर रहा हूँ इतनी ही मैं बात करूँगा, और अच्छी बातें हो सकती है, मुझसे नहीं हो सकती, इसलिए मुझे क्षमा करें। आपने 2 दिन पहले आह्वान किया था 3 बच्चे हिंदू सच्चे। दूसरी तरफ आप और बाकी नेताओं ने भी ये आह्वान हर रोज करते हैं, लेकिन ये सारे नेता आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के बावजूद या तो इनके घर में 1 या 2 ही बच्चे हैं, या तो ये सन्यासी है। दूसरी तरफ फिर आप आरोप ऐसा हो रहा है कि जो लोग 3-4 बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं वो रखते नहीं, और जो छोटे मोल मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको आप 3-4 बच्चे पैदा करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो ये क्या विरोधाभास नहीं है आप नेताओं में और आम लोगों में? प्रश्न नेता और आम लोगों का नहीं है। प्रश्न यह है कि हिंदू की जनसंख्या घट रही है। अब हम 2, हमारे 1.25 है। उस स्थिति में 3 बच्चे हिंदू सच्चे, यही प्रवीण तोगड़िया का संकल्प है। पैसे पात्र भी 3 बच्चे पर आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, कौन वो समय तय करेगा। परंतु मेरा यह संकल्प है, और व्यक्तिगत मैं लोगों को संकल्प करवा के जाता हूँ। किसी को अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा। कानून बन जाएगा, इसके बाद हमें भी 3 बच्चे का अधिकार नहीं होगा। नहीं बनते तब तक का ही मेरा ये नारा है। आपने एक तरफ सरकार की हिमायत, मैंने किसी की हिमायत नहीं की है। अभी आपने बोला मोदी जी के पिताजी का आपने, अरे भाई, ये तो आपके परिवार में से कोई उस समय आता तो भी ट्रीटमेंट करता उसको। आप देखो, आपको सरकार की हिमायत के साथ कनेक्ट मत करो। सभी सरकारें हमारी है,
मैंने इतना कहा कि नरेंद्र भाई के पिताजी की भी कैंसर प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट मैंने की थी। देवेंद्र जी का भी आपने उल्लेख किया। वो दोस्त है, मेरा कहना इतना ही है, सरकार एक तरफ आपको सहायता कर रही है, ऐसा आपका ये मानना है? मैंने सहायता कर रही है ऐसा भी नहीं कहा है, मांग रहा हूँ ऐसा भी नहीं कहा है। मैंने कहा कि समाज के सामान्य व्यक्ति को सहयोग से यह मूवमेंट चला रहा हूँ, इतना ही मैंने कहा। बीच में फिर जो ये हुआ था मंदिर के समय भी आपने ये बोला था कि उसमें डांडकल हो गई, आपने खुद को भी असुरक्षित भी महसूस ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। किया, आरोप हुआ था ये बीच में। लोगों ने कहा, मैंने कभी मेरे मुख से कहा। मेरे 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 वीडियो एक ढूंढ कर प्रवीण तोगड़िया अपने लिए जिंदगी में जवान नहीं चलाता है। मैंने कहा अरे अमरावती होगा कोई भी होगा, मैंने मेरे मुंह से मेरी सुरक्षा के लिए कभी आवाज नहीं निकाली। मैंने कहा राम मंदिर नहीं बना था तब की अलग बात थी, आज बन गया, अब दूसरी बात है। राम मंदिर नहीं बन रहा था इसलिए नया संगठन बनाया था। राम मंदिर नहीं बन रहा था इसलिए ही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बनाई थी। 1 लाख लोगों को लेकर 21 अक्टूबर 2018 अयोध्या में घुस गया था। यह संगठन का जन्म ही राम मंदिर बनाने के लिए हुआ था। और मैंने कहा राम मंदिर नहीं बन रहा था तब ठोकने के मोड़ पर ही था, अब बन गया इसलिए सेवा करने के मोड़ में हूँ। सर अभी आपने जो कहा है कि हनुमान चालीसा केंद्र के माध्यम से आप लोगों को रोजगार, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मैं 15 साल की बात क्यों करूँ, मैं 70 साल की बात करूँगा कि 70 साल से सरकार भी अपने से हो सकती है, ये प्रयास कर ही रही है। पिन नहीं बनती थी वहाँ मिसाइल भी यही देश में बन रही है। तो सभी सरकार गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, स्कूल, यह अन्य किसी सरकार ने भी बनाया है और पाकिस्तान को पीटने का यही सरकार ने। तो सरकारों ने अपने आधार पर जो हुआ है वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। उनका निष्कर्ष यह नहीं है कि सरकार नहीं कर रही इसलिए कर रहे हैं। हमें भी समाज के नाते कुछ करना चाहिए। मुझे बताओ, प्राइवेट के डॉक्टर की मुफ्त की सेवा सरकार कैसे दिला सकती है? हर रोज घरों से एक मुट्ठी अनाज सरकार कैसे एकत्रित कर सकती है? यह तो किसी संगठन को ही करना पड़ेगा। तो हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं। उनका निष्कर्ष यह नहीं है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में अच्छा काम हुआ, ऐसा आप कहना चाहिए? मैं कहूँगा कि देश की सभी सरकारों ने कम ज्यादा मात्रा में अच्छा काम किया है। मैं नाम देकर प्राथमिक स्कूल गांव में, गांव तक अरे सुनो, गांव तक स्टेट ट्रांसफर की बसें, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बिजली के तार, मिसाइल, यह अलग अलग सरकारों के समय उपलब्धि है। तो सभी सरकारों के बारे में तालियां बजाओ। चुनाव होता है तब एक दूसरे की ठुकाई करो, चुनाव के बाद तो तालियां बजाओ। आपने आह्वान किया था कि हिंदू ग्राहकों ने हिंदू खरीदारों से सामान खरीदना चाहिए ताकि हिंदू वकील में पैसा रहे। दूसरी तरफ जितने भी हिंदू वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बिल्डर है, इन लोगों ने भी उसी तरह कर सकते कि वो भी हिंदुओं को ही अपना माल बेचे, हिंदुओं को, हिंदू पेशेंट को ही ट्रीटमेंट दे। मेरा कैटेगरी, वो अपना जेब भरते रहेंगे और आम हिंदू दर दर भटकते रहेंगे अपनी सेवा मेरा के लिए। कैटेगरिकली अभियान है, खरीदी हिंदुओं से ही करेंगे। मैं खरीदी शब्द प्रयोग करता हूँ। मेरा सवाल बिक्री मेरा मैं खरीदी की बात करता हूँ, आपकी बात थोड़ी करने में आया हूँ, मैं मेरी बात करने आया हूँ। खरीदी हिंदुओं से करेंगे। फल किससे? हिंदुओं से। सब्जी किससे? हिंदुओं से। बाल किससे कटवाएंगे? हिंदुओं से। मोबाइल रिचार्ज हिंदुओं से। किसके ऑटो रिक्शा में? हिंदू में। ये मेरा कैंपेन वेल कंसिडर्ड है। मेरी बात सिर्फ खरीदी की है, बेचने की नहीं। तो पेट्रोल डीजल कैसा करेंगे, अपन कहाँ से खरीदेंगे? थोड़ा यह कठिन प्रश्न है। अमरावती के पत्रकार इतने चतुर होंगे मुझे अंदाज नहीं। फिर तो सऊदी अरेबिया से बंद करना पड़ेगा ना। सर आपने आप पत्रकार है? पत्रकार हिंदू के लिए आपने योजना बोली है सर, तो इसका फॉलोअप कैसा रहेगा आने वाले समय में? आगे का फॉलोअप कैसा? नहीं, उनकी फॉलोअप की जो सिस्टम मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ हनुमान चालीसा भी नव चल रहा है, तो वीकली हर एक हनुमान चालीसा से 2-2 लोगों की मीटिंग होती है। यहाँ मैं संडे की मीटिंग तय करवा के आया हूँ। तो हनुमान चालीसा में पिछले सप्ताह में जो हुआ वह वीकली मीटिंग में होता है। मानी ब्लड प्रेशर, शुगर की कहीं जांच करनी है
तो उनका फॉलोअप का केंद्र वीकली मीटिंग है। आपने अभी कहा 3 बच्चे हिंदू अच्छे तो फिर अब हिंदू का कानून और कानून प्रवीण टुकड़िया बदलवा देगा। राम मंदिर बना दिया तो कानून बदलने की बात क्या होती है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कठिन प्रश्न भी पूछे। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।